Good morning, my dear students. Hope all are fine. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है पुस्तक प्यारी। इसे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, आप सभी पुस्तक पढ़ते हो, लेकिन आपको पता है कि पुस्तक में क्या क्या विशेषताएं हैं? पुस्तक पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है? पुस्तक हमारी सबसे अच्छे मित्र होती है। पुस्तक में लिखी ज्ञान हमें सभ्य बनाती है, एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाती है, हमें संस्कार देती है और हम अपने जीवन में बहुत ही आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा चारित्रिक, मानसिक हर तरह से विकास करने में पुस्तक हमारी सहायता करती है। तो आज हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे कि पुस्तक हमारा किस तरह से विकास करती है। पुस्तक कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार से है। पुस्तक मुझको सबसे प्यारी, सब चीज़ों से है यह न्यारी। इसमें तो मैं नई पुरानी, पढ़ लेता हूँ सभी कहानी। कविताएं रोचक होती है, रस की पिचकारी होती है। संतों की जीवन गाथाएं, वीरों की अनमोल कथाएं। पुस्तक पुस्तक सबसे प्यारी होती है। पुस्तक में हर तरह की कहानियाँ होती है। कविताएं बहुत ही रोचक होती है, बहुत ही मनभावन होती है। पुस्तक में संतों की, हमारे भारत देश में या पूरे विश्व में जो भी महान लोग हैं उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? पुस्तक से। जो भी वीर लोग हैं जो हमारे देश को आज़ादी दिलाए, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उन सभी की जानकारी हमें किससे मिलती है? पुस्तक पढ़ने से। जल की थल की बात बताती, सारे जग की सैर कराती। ज्ञान और विज्ञान इसी में, जब तक पूजा ध्यान इसी में। पुस्तक केवल जल की थल की बात नहीं बताती है, जल की थल की सारे जग की, पूरे संसार की बात बताती है। हमें कुछ भी जानना है तो हमें पुस्तक को पढ़कर हमें हर चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान और विज्ञान इसी में। पुस्तक ही हमें ज्ञान विज्ञान की बातें बताती है, जब तक पूजा ध्यान इसी में। हमें पूजा, जब पूजा भगवान सबके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? पुस्तक से। जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता, कुरान, बाइबल, सबको पढ़ के हमें धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे पढ़ूँ आगे बढ़ जाऊँ, जग में ऊंचा नाम कमाऊँ। विद्या माता आहा निराली, इसका कोश न होता खाली। पुस्तक पढ़कर मैं आगे बढ़ जाऊँ। जब आप पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तक में लिखी ज्ञान को अर्जित करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, जग में अपना नाम करोगे। तो संसार में अपना नाम करने के लिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए, इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमें पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए और पुस्तक पढ़कर उस पे छिपे ज्ञान को अपने अंदर लेना चाहिए। विद्या माता आहा निराली, इसका कोश न होता खाली। विद्या माता जो है वह बहुत ही अच्छी है। विद्या माता हमें ज्ञान देती है और उसका भंडार जो होता है वह कभी खाली नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए और पुस्तक को ही हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। थैंक यू।